कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है, कहीं के इतने विशाल पर्वत है जिसमें चढ़ाते हैं, कहीं पर भयंकर खाई है उसमें गिरा देते हैं, और बड़े बड़े कंदरा है उसमें प्रवेश करना पड़ता है, उसमें कुछ नहीं दिखाई देता है। वहाँ यम मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चली जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद रक्त आदि विष्ठा से भरे हुए तालाब है, कहीं मवाद की, कहीं विष्ठा की, कहीं रक्त की बड़े बड़े तालाब यानी पोखरा है, उस पर कहीं छोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने में दुखदाई तो है, इसमें क्या आश्चर्य है। उसकी वार्ता तो भय पैदा करने वाली वैतरणी नदी का नाम सुनकर के व्यक्ति डरता है। और वह वैतरणी नदी नारायण परमात्मा की कृपा हो कि किसी को प्राप्त ना हो, और प्रार्थना तो यही करेंगे कि ये मनुष्य जीवन अगर व्यक्ति पाया है अपने जीवन को सफल बनाएं, ईश्वर के चरणों में लगाएं, जिससे आपका उद्धार हो, वैतरणी आदि नदी में कभी आपको ना जाना पड़े। वह 100 योजन चौड़ी है, 1 योजन 12 किलोमीटर का लगभग माना जाता है, और 4 कोस का कहते हैं। 1 योजन 4 कोस का है, यानी 12 किलोमीटर का, और 100 योजन यह चौड़ी है। इसका अथाह सागर है, कोई थाह नहीं है। उसमें यूप, पीप, मवाद, शोणित रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बना हुआ है, हड्डियों के समूह से तट बना हुआ है। जैसे हमारी काशी में सीढ़ियां सुंदर ढंग से बनी है, उसी प्रकार वहाँ वैतरणी नदी के किनारे हड्डियों से तट बना हुआ है। मांस और रक्त से कीचड़ पड़ा हुआ है, मांस और रक्त का मिलाकर के कीचड़ बना हुआ है। वह नदी दुख से पार की जाने वाली है, अथाह गहरी है, और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवा रस से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय ग्राहों घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृष्ट है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूप से भरकर कड़ाह में रखे हुए घृत की भांति खौलती है। कोई पापी पुरुष को अगर वैतरणी नदी की दृष्टि पड़ जाए कि पापी पुरुष आ रहा है, वह एकदम खौलने लगती है, धधकने लगती है। जैसे कोई आपका दुश्मन आए तो हृदय से कांप जाते हैं कि इसको क्या कर दे, उसी प्रकार वैतरणी नदी है, पापी पुरुष को देखती है तो धधकने लगती है, उबाल मारने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध एवं कौवों से घिरी हुई है। बड़े बड़े गीध और कौवों से घिरी हुई है। उसमें व्यक्ति गिरे तो कौवे चोंच मार मार करके मांस को उसके खाते हैं, गिद्ध मांस नोच नोच करके खाते हैं। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भरी हुई है। जो कछुए, छिप आदि जो मांस भक्षी जीव हैं उससे वह भरी हुई है। उसके प्रभाव से घिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। जब उसके प्रभाव में गिरते हैं तब वह व्यक्ति अपने परिवार को याद करता है कि मेरे पिता, पुत्र आदि बंधु बांधव आदि, हा हा करता हुआ विलाप करता, भयंकर रोता है। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करता है। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह पापी पुरुष कुछ नहीं मिलता है तो रक्त को ही पीने लगता है, जो वैतरणी नदी में बहता है। वह नदी झारपूर्ण रक्त के प्रभाव से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली है। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में घिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। उस नदी में बहुत से बिच्छू आदि होते हैं और गिरने के बाद वहां पर उसकी रक्षा करने वाला
कोई व्यक्ति नहीं मिलता है। सिर्फ कल बताए थे ना, धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वार जनः श्मशाने देहे स्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानि यो गच्छति जीवये। कहा आपने जो जीवन में पुण्य अर्जित किया है सिर्फ वही आपके साथ ही जाएगा, वही आपकी रक्षा करेगा। अन्यथा इस जगत रूपी संसार में ना किसी का कोई पिता है, ना माता है, ना भाई है, ना बंधु है, ना कोई है। इसलिए वहां पर जाकर के कोई किसी का नहीं होता है, केवल आपका धर्म ही आपके साथ जाता है। अत्यंत गर्जना करने वाले हैं, दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से हेखर वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है, उसका पार नहीं दिखता है। वह नदी केवल पापी पुरुषों के लिए ही बनाई गई है, उसका पार कभी नहीं दिखता है। वह अत्यंत दुख पूर्वक करने योग्य तथा बहुत से दुख देने वाली है, वह नदी है। बहुत से दुख देने वाली वह बैतरणी नदी है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यव मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। इस प्रकार जब रास्ते पर चलता है तो दुखी होकर के रोते हुए चिल्लाते हुए बिलखते हुए आगे को बढ़ता है। पापी पुरुष चले जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे हुए होते हैं, कुछ अंकुश से फंसा कर खींचे जाते हैं, कुछ शस्त्र के अग्रभाग से बीच में छेदते हुए ले जाते हैं। कुछ लोगों को बांध करके घसीटते हैं। कुछ लोगों को जिस प्रकार से मछली को टेढ़ा करके बंसी बना करके और छेद करके ले जाते हैं, तो पीठ में घुसा करके बंसी को घसीटते हुए ले जाते हैं। ऐसे पापी पुरुषों की दुर्दशा ईश्वर के द्वारा मिलता है, यानी यमराज के दूतों के द्वारा मिलता है। अत्यंत घोर कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ कार पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौवों से खींचे जाते हैं। नाना प्रकार से उसे ले जाते, जाने की इच्छा नहीं करता है, तब भी उसे पीट करके डांट करके मार करके बंसी में बांध करके गर्दन में रस्सी बांध करके या भाला घुसा करके हर प्रकार से उसको घसीट करके ले जाते हैं यम के दूत। हे पापी, वे पापी गर्दन हाथ तथा पैरों में जंजीर में बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। जब नहीं चलता है तो उसके पीठ पर भयंकर लोहे का बोझा दे देते हैं और कहते हैं चलो। उसको मजबूरी में चलना पड़ता है, क्योंकि रक्षा करने वाला कोई नहीं उसके पास। अगर धर्म किया होता तो धर्म उसकी रक्षा करता, लेकिन धर्म उसने किया नहीं है तो उसकी रक्षा करने वाला वहां पर कोई नहीं है। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुद्गरों से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त उत्पन्न करते हुए तथा अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं। दुर्दशा उस व्यक्ति की होती है तो अपने ग्लानि से अनुभव करते हैं कि काश हमने जीवन में धर्म कार्य किया होता, कभी मंदिरों में जाकर के देव सेवा किया होता, कभी पूर्वजों को पितृ तर्पण किया होता, कभी अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध आदि कर्म किए होते, कभी माँ बाप की जीवन में सेवा किया होता, कभी गुरु संत ब्राह्मण का अनादर नहीं किया होता, उनका सम्मान किया होता, किसी कन्या का विवाह आदि में कुछ धन खर्च किया होता, या किसी अनाथ आश्रम में जाकर के जो भी हमारे सामर्थ्य है उसमें जाकर के कुछ दान पुण्य किया होता, या गौ को कभी हम एक टाइम अन्न खिलाए होते, या जो भी गौ की सेवा की होती, गौ को अन्न खिलाए होते, तो शायद हमारी रक्षा होती, क्योंकि हमने कभी जीवन में पुण्य कार्य तो किया नहीं। फिर हम आशा किस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार यह मार्ग में जाता हुआ मंदबुद्धि प्राणी हा पुत्र हा पौत्र इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से चलता रहता है। वहां पहुंचने पर पुत्र पौत्र नाना प्रकार के परिवार के लोगों को याद करता है, लेकिन कोई वहां नहीं दिखता है। पश्चाताप के अलावा
कुछ नहीं रह जाता। इसलिए वाणी भी ऐसा बोलना चाहिए कि दूसरे को कभी कष्ट ना हो, कि एक बार वाणी से अगर कोई शब्द निकल गया वापस नहीं होता है, व्यक्ति को कष्ट देकर ही जाता है। तो ऐसी वाणी बोलना चाहिए व्यक्ति को कभी कष्ट ना हो, अभी तो आपके पवित्र वाणी से उसके मन को प्रसन्नता मिले, प्रसन्न रहे हो। अब कहते हैं कभी मैंने कभी दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की पूजा की नहीं, विधि विधान से तीर्थ सेवा की नहीं, अतः हे जीव जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। अब यम के दूत कहते हैं तुमने कभी जीवन में दान दिया नहीं, पुण्य कार्य किया नहीं, तीर्थ सेवा किया नहीं, गंगा आदि स्नान किया नहीं, संत आदि की सेवा की नहीं, तो तुम अपने कर्म को स्वयं फल भोगो, उसका कोई दूसरा फल भोगने वाला नहीं आएगा, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ेगा। हे देही सुनो, ब्राह्मणों की पूजा की नहीं, देव नदी गंगा का सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों की सेवा की नहीं, कभी भी दूसरों का उपकार किया नहीं, इसलिए हे जीव जो तुमने किया है अब उसी का फल तुम भोगो। मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास किया नहीं, इसलिए हे देही तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। कहने का तात्पर्य है जंगल में कभी जलाशय आदि बनाया नहीं। पहले तो लोग जलाशय बनाते थे, बड़े बड़े पोखरा तालाब आदि बनाते थे कि जंगल में कोई भी पशु पक्षी होगा वो जल पान करेगा, और आज तो उन्हीं पोखरों को, उन्हीं तालाबों को बड़े बड़े शहरों में आजकल काट दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। शास्त्र कहता है जलाशय को नष्ट करने वाला, बगीचा को नष्ट करने वाला, धर्म स्थलों को नष्ट करने वाला वो कल्प पर्यंत नरक में जाता है और कई पीढ़ियों का नुकसान करके जाता है। इसलिए कभी भी तालाब आदि नहीं पाटना चाहिए, पाटने वाले की पीढ़ी दर पीढ़ी नष्ट हो जाती है। कभी भूल करके भी तालाब बंद नहीं करना चाहिए, कुआं नहीं पुराना चाहिए। यह कार्य करने से पुण्य लाभ मिलता है। और अपितु एक नहीं, जो व्यक्ति जलाशय आदि का निर्माण कराता है, देव मंदिरों की स्थापना कराता है, तो एक नहीं अपितु कितने कितने अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है, कितने कितने 100-121 आदि पीढ़ी तक अपने तार देता है वो व्यक्ति। कभी तुमने अगर धर्म कार्य किया हो तो बताओ, तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, नदी वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं, इसलिए हे देही जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब भोगो। तुमने कभी ब्राह्मण सेवा की नहीं, संत सेवा की नहीं, पुराण कभी सुना नहीं, शास्त्रों को कभी माना नहीं, गुरुजनों की कभी सेवा की नहीं, तो तुम अपने फल को स्वयं भोगो, इसमें दूसरा व्यक्ति तुम्हारे साथ फल भोगने वाला नहीं आएगा। तुमने नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है मैंने पति के हित कर आज्ञा का पालन किया नहीं, पतिव्रत धर्म का पालन किया नहीं, और गुरुजनों को गौरवोचित समान सम्मान कभी दिया नहीं, इसलिए हे देही जो तुमने किया उसी का फल भोगो। माताओं स्त्रियों के लिए कहते हैं कि तुमने अपने पति की कभी सेवा की नहीं, पति का सदैव अपमान किया, सास ससुर की सेवा कभी की नहीं, गुरुजनों की कभी सेवा की नहीं, तो तुम जाकर के स्वयं अब अपना फल भोगो। क्योंकि शास्त्र में पतिव्रत धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और जो भी स्त्री अपने पति आदि की सेवा नहीं करती है वह नरक की गामिनी होती है, नरक में जाती है। से विशेष करके करना चाहिए। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं, और पति की मृत्यु हो जाने पर अग्नि प्रवेश करके उनका अनुमान किया नहीं,
वैधव्य प्राण करके त्याग में जीवन व्यतीत किया नहीं, इसलिए हे देह जैसा किया है उसका फल तुम भोगो। शास्त्र कहता है कभी पति अगर हमारा चला गया तो कलयुग में तुमने या किसी भी युग में सती होने के लिए आगे बढ़ी नहीं तो तुम अपना फल स्वयं भोग। कलयुग में सती कहाँ होती। एक बार किसी संत कोई संत कथा सुना रहे थे कि एक बार एक संत अमेरिका गए, वहां जाकर के देखते हैं एक स्त्री और उनके पति खत्म हो चुके थे और स्त्री वहां पर गाड़ दिया जाता है ना, वहाँ पल्लों से डुला रही थी, हवा कर रही थी एक स्थान के पास। यहाँ के जो संत वहाँ गए उस देवी को देख करके प्रणाम किया। प्रणाम करके कहते हैं कि धन्य है देवी, मरने पर तो आपने कितना सेवा किया हो, मरने से पहले आपने कितना सेवा किया होगा, जो आज मरने के बाद भी उनकी चिता पर हवा दे रही है। भाव था उनका। तो देवी जी कहती हैं कि महाराज जी आपका भ्रम है, आप इस भ्रम को हम दूर करते हैं आपका। हमारे यहाँ कहता है कोई कि जब तक पति